भाजपा 27 सालों बाद दिल्ली में वापसी की है। भाजपा का अपना मुख्यमंत्री दिल्ली में है। रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, शपथ हो चुका है। अब विधानसभा में भी पक्ष विपक्ष का खूब हो रहा है। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं ओबीसी मोर्चा के प्रवक्ता, दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता महोदय जी हैं ईश्वर आजाद जी। कितने खुश हैं 27 सालों बाद भाजपा की सरकार बनी दिल्ली में? मैं आपके जो चैनल के सभी दर्शकों को का अभिवादन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। दिल्ली के अंदर विधानसभा हम नहीं जीत पा रहे थे, हालांकि पिछले 3 बार से 7 में से 7 और 15 साल निरंतर हम एमसीडी में भी रहे और अभी भी एमसीडी में हम 1 या 2 वोट से पिछला मेयर रह गए थे। और प्रभु श्री राम की कृपा हुई तो अप्रैल मई में अब जब चुनाव होंगे तो मेयर भी भाजपा का होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक टीस थी कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नहीं बन पा रहा था। पहले 15 साल कांग्रेस रही और 11 साल केजरीवाल रहा। दिल्ली की जनता ने अब मोदी जी की जो कार्य प्रणाली है, जो परिणाम तीसरी बार जब मोदी जी को बनाया तो इस बार दिल्ली की जनता ने ठान लिया था। और पिछले जितने भी आपके साथ इंटरव्यू मेरे हुए, मैंने उसमें बार बार कहा था कि हम इस बार निश्चित तौर पे दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं और कम से कम 45 से 50 सीटें आ रही हैं। और उसमें आपने देखा कि मेरा जो अनुमान था 45 और 50 का, उसमें 48 बिल्कुल फिट बैठ गया। और पहले से ही पता था आपको भी ऐसे होगा? नहीं, पहले से नहीं। हमारी जो इस बार की देखो, बच्चे पेपर देने जो जाएंगे तो वो रिवीजन करके, कोर्स को पूरा करके, बार बार मेहनत करके उनको एक अंदाज़ा होता है। उससे थोड़ा बहुत ऊपर 1-2% ही नंबर अलग आते हैं। ऐसा आपने भी छात्र जीवन में आप भी रहे होंगे या देखते हैं तो ऐसा रहता है। क्योंकि इस बार जो हमारी ताकत थी वो हम लोकसभा में 52 सीटों पे बहुत अच्छे मार्जिन से जीतते हुए थे। तो हमने ये सोचा था कि भाई जिस मतदाता ने इन 52 सीटों पे हमें लोकसभा में आशीर्वाद दिया है वो मतदाता हमसे अब छूटे ना, उसका आशीर्वाद हमारी पार्टी के साथ रहे। और हम भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जो एक वनवास था उसको काटने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। माइक्रो मिनी मैनेजमेंट से मेहनत शुरू हो गई थी। पूरे संगठन ने इस बार जितना प्लान किया हुआ था उसका 90% से ऊपर आपको परिणाम दिखाया है। अच्छा, क्या कारण रहा ईश्वर आजाद जी कि केजरीवाल सहित जितेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े बड़े चेहरे चुनाव हार गए? देखो, जितेंद्र सिंह तोमर तो खैर खुद चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उनकी धर्मपत्नी लड़ रही थी, एक बात है। दूसरी बात, आपने देखा कि दिल्ली की जनता ने इस बार ठान लिया था। लोकतंत्र के अंदर कभी भी कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होता। ये जनता है। इस जनता ने, आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी जैसी सशक्त नेता को भी हरा दिया। इसी नेता ने, मतलब इसी जनता ने शीला दीक्षित जो 15 साल तक दिल्ली पे राज कर रही थी उसको, उसकी पूरी मंत्रिमंडल को, पूरी कांग्रेस को 3 बार से, मतलब 2 बार से तो 2 बार क्या 3 बार से तो खाता ही नहीं खुल रहा कांग्रेस का। तो जनता जनार्दन होती है। और जनता ने इस बार सोच लिया था कि एक आदमी बार बार बातें पलट रहा है, झूठ बोल रहा है, बार बार बोल रहा है। एक जगह वो बोल रहा है कि भाई हम बच्चे मंदिर में जाएंगे तो पुजारी बनेंगे, फिर वो 10 साल के बाद कह रहा है पुजारी ही हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक होते हैं, हम इनके वेलफेयर के लिए ये करेंगे वो करेंगे। तो आदमी का एक स्टैंड होता है, उस पर अपने स्टैंड पे रहना चाहिए। तो केजरीवाल उन सब बातों में फिट नहीं बैठ रहा था। और जितना दिल्ली का रेवेन्यू था उस हिसाब से दिल्ली के साथ। तो आप भी मानते थे कि जितेंद्र सिंह तोमर यहाँ पे बहुत सारे काम कर रहे थे, एक पैर पे खड़ा होकर काम कर रहे थे, ये तो आप भी कई बार बोलते रहे हैं। नहीं, मैंने ऐसा कभी बोला नहीं है। और दोनों ही बातें हैं कि एक पैर पे खड़े होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हाँ। एक पैर पे खड़े होने का कोई बात नहीं। उनकी सरकार थी तो जिस हिसाब से बजट उनको मिल सकता था वो ला सकते थे। उन्होंने कोशिशें की, लेकिन उसमें भी तमाम खामियां थी। मैंने आपको बार बार कहा, आप रोड के पार देखें, जहाँ पर 5 क्विंटल का गेट लगा हुआ था, 6 क्विंटल का, 7 क्विंटल का गेट लगा हुआ था लोहे का, उसको तोड़ करके स्टील का 2 क्विंटल का लगा दिया। मैंने, जब वो पहली बार आए थे तो मैंने उनसे निवेदन किया था, RWA के प्रधान होने के नाते,
कि जी हमारे यहाँ भी आप गलियों में कहीं सुरक्षा की दृष्टि से कुछ गेट लगवा दीजिए। कह रहे जी हमारे पास बजट नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है। वो 10 साल रहे, वो गेट नहीं लगवाई। और कुछ कमी, जो कमियां थी वो दिख रही थी सबको कि पहले सड़क बन जाती थी, फिर उसके बाद वो सड़क को तोड़ करके पानी का और सीवर का काम होना पड़ता था। काम करवाए जा रहे थे, लेकिन जैसी पढ़ी लिखी सरकार की इन्होंने दम्भ भरा था वैसा काम नहीं हुआ, ये मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ। और अब उन बातों का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो अब जिम्मेवारी हमारी या हमारी सरकार की बनती है। तो अब हम उनसे अच्छे से काम करवाएं, ये बनता है। अब उनका फील्डिंग कर दिया आप लोगों ने, ऐसा कैसा फील्डिंग कर दिया कि 16,000 वोट से जीत गए तिलक राम जी यहाँ पर? भाई साहब ये आप 16,000 तो कम है, अभी ज़्यादा और भी अंदाजा था कुछ ज़्यादा नहीं। अभी यही 6 महीने पहले, 7 महीने पहले लोकसभा में हम ये तीनों वार्ड से 22 से 23,000 वोटों से जीते थे। 22 से 23,000 से जीते थे। और अगर हम 16 से जीते हैं तो ये समझो कि उन्होंने कुछ काम किया हो गया, उनके अपने संबंध होंगे, तो वो 16 से आ रहे हैं। नहीं तो 23 या 25,000 से ये सीट हम निश्चित रूप से जीत रहे थे। अब तो डबल इंजन की सरकार है, सांसद भी आपके, विधायक भी आपके, प्रधानमंत्री भी आपके, एलजी भी आपके, काउंसलर भी आपके। अब तो काम होगा, बिल्कुल काम होगा। जो आपने कही है मैं आपको बता दूं, डबल इंजन की नहीं, अब 2 महीने के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। मतलब मेयर भी आ जाएंगे। बिल्कुल नीचे की एक वो लेख करके कि काउंसलर भी भारतीय जनता पार्टी का, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का, मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के। तो इस चीज़ को मैं आपके चैनल के माध्यम से कई बार बातें कही, और आज फिर मैं कह रहा हूँ कि आज की आप तारीख नोट कर लीजिए, आज 27 फरवरी 2025 है। ठीक है, अगला चुनाव जब 2030 में आएगा तो आप देखना कि दिल्ली जो है विश्व स्तरीय राजधानी होगी। यमुना के ऊपर 2,000 करोड़ रुपए लेकर के भी पिछली सरकारों ने काम नहीं किया था। अब आप देखना कि यमुना रिवर फ्रंट लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट होगा। दिल्ली की सड़कें निश्चित रूप से विश्व स्तर की होंगी। राजधानी की जो एक पूरे भारतवर्ष में एक मॉडल होगा, दिल्ली मॉडल दिखाया जाएगा। और ये दिल्ली मॉडल जो भारतीय जनता पार्टी अभी तमिलनाडु और केरल में सरकार नहीं बना पा रही है ना, ये दिल्ली मॉडल ही तमिलनाडु और केरल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उसका कारण संगठन के कार्यकर्ताओं का क्यों मेहनत करना, नेताओं का जो है स्पष्ट नीति होना और राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़े रहना। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कह रहा हूँ कि दिल्ली निश्चित रूप से विश्व स्तरीय राजधानी का रूप ग्रहण करेगी। और मैं इस प्रकार की अपनी सरकार की तरफ से जिम्मेदारी भी लेता हूँ। अच्छा आजाद जी, जो सुविधाएं मिल रही थी, सुविधाएं ऐसे ही मिलती रहेगी, केवल नाम चेंज हो जाएगा? नहीं, ये मैंने पहले भी कहा था, हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा, मोदी जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो ज्यों की त्यों चलेंगी, लेकिन उनके अंदर जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, दूसरे गलत आदमी जो उन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, दिल्ली का दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं और उसके बाद भी राष्ट्र विरोधी कार्यों में लिप्त हैं, उनको यहाँ से निकाला जाएगा। और उसके अंदर किसी भी प्रकार के जो घोटाले होंगे वो उजागर किए जाएंगे और आगे किसी भी प्रकार के घोटाले ना हो, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं तीसरी बार सरकार बनी है कि कोई भी विपक्षी पार्टी भी किसी प्रकार के घोटाले का कोई आरोप नहीं लगा सकती। जिस प्रकार नितिन गडकरी जी ने पूरे भारत में सड़कों का जाल बिछा दिया है, अब दिल्ली को आप सड़कों के हिसाब से भी और सौंदर्यकरण के हिसाब से भी देखेंगे। बहुत क्या नेताजी बात करें, चुनाव जीते हुए इतने दिन हो गया, रेडी पटरी तो वैसे ही लगा हुआ है, रेडी पटरी बिटने जो शुरू होता है रानी बाग तक हटाने, अब नीचे से ऊपर तक आप लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो सरकार ने काम शुरू, आज भी विधानसभा का सत्र चल रहा है। रेडी पटरी का मतलब ये नहीं, रेडी पटरी और झुग्गी को लेकर के पहले भी हमारी सरकार के बारे में और हमारे बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा था, ये आएंगे तो भगा देंगे, कर देंगे। देखो, ये कहा था कि भाई ये झुग्गियाँ नहीं रहने देंगे। बिल्कुल सच है ये बात, मैं आज कह रहा हूँ।
जो कि टूटेंगे। झुग्गी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का सपना पूरा होगा। झुग्गी टूटने का मतलब ये नहीं है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी कि कोई ना कोई इनके लिए योजना बना करके दोनों ही काम करे जाएंगे कि इनके पेट पे भी लात ना लगे और जाम भी ना हटे। उस चीज़ को लेकर के अभी मीटिंगें शुरू हो जाएंगी। आने वाले 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपको काम नज़र आएगा और ये समस्याओं के ऊपर भी कार्य प्रगति पर आप देखेंगे। प्रगति पर हो जाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से। अच्छा, तिलक राम जी विधायक बने, क्या क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि अब तो लोग आपसे पूछ रहे होंगे। देखिए, तिलक राम जी विधायक बनने की बात नहीं है। विधायक के साथ साथ तिलक राम जी एक पहले भी 5 साल काउंसलर रहे हैं, निगम पार्षद रहे हैं। उस समय भी उनका जो कार्य था वो कोहाट वार्ड के अंदर अनुकरणीय रहा है। किसी भी प्रकार का उनके ऊपर दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है कि, और निरंतर वो काम करते रहे। 7-8 साल सत्ता से दूर रहने के बाद भी जनता से जुड़े रहे थे। और दूसरी बात, हमारी सरकार भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है बहन जी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ पहली महिला, मतलब भारतीय जनता पार्टी पहली नहीं दूसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को देने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का और मोदी जी का धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और बड़ी बहन रेखा जी को भी बहुत बधाइयाँ देता हूं। वो भी 2 बार की पार्षद रही हैं, 30 साल उनका राजनीतिक जीवन रहा है। आपने भी मुझसे पूछा था कि मैं क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी दूल्हे का नाम नहीं बता रही और खाली वो बारात निकल रहे थे। आप देखिए कि नारी शक्ति क्या होती है। ये बहन रेखा गुप्ता की कार्यशैली से आपको जल्द ही पता चलने वाला है और दिल्ली की वो बेहतर से बेहतरीन मुख्यमंत्री होने की एक मिसाल कायम करेंगी। और तिलक राम जी निश्चित रूप से काम करवाने उनको आते हैं और सरकार भी है और मुख्यमंत्री भी हमारे जिले से ही हैं। और पूर्व में निगम राम जी पिछले दिनों गए थे, रोड का उद्घाटन करने गए थे, प्रेमबारी पुल रोड का, जिस पर जितेंद्र सिंह तोमर ने फेसबुक पर एक शेयर करते हुए लिखते हैं कि आपको 2 साल तक काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन्होंने इतना सेंक्शन करा रखा है। देखिए, अब जब चीज़ें बदल जाती हैं तो उनका मतलब भी बदल जाता है। अब वो सैंक्शन करा रखा है तो वो सैंक्शन करा रखा है, वो तोमर जी ने अपने तोमर जी काम का उद्घाटन करेंगे। तोमर जी ने जो उद्घाटन करवाया था वो भी दिल्ली की जनता का पैसा था। और अब तिलक राम जी भी जो कार्य करवाएंगे वो भी दिल्ली की जनता के पैसे से करवाएंगे। उनकी सरकार थी तो वो बजट ले आए थे। अब तिलक राम जी की सरकार है, तिलक राम जी की पार्टी की सरकार है तो, और ये विधायक तिलक राम जी विधायक हैं तो ये भी लोक कल्याणकारी कार्य करेंगे, बजट लेके आएंगे। तो इसमें कोई वो नहीं है कि जब आप जनता आपको चुन लेती है तो आप सबके लिए हो जाते हो, सबके हो जाते हो। और जो भी आप कार्य कर रहे होते हो, मेरा ऐसा मानना है, और जो भी आप कार्य कर रहे होते हो ये जनता की ताकत होती है, जनता का ही पैसा होता है। तो इसमें अपने आप को एक निमित्त मानना चाहिए। हम लोग करने वाले नहीं हैं, करवाने वाले हैं। सिर्फ करने वाली तो जनता ही है। जनता की ताकत से ही ना मुख्यमंत्री बना है, जनता की ताकत से ही ना विधायक बने हैं और जनता के पैसे से ही ना टैक्स इकट्ठा हो रहा है भाई। इसमें अब ये कहें जी मैंने अपने उससे करवा दिया, मैंने अपने कोष से करवा दिया, हर जगह लिखना, ऐसी भावना। पत्थर तो हर जगह लगे हैं भाई साहब, जिधर नजर जाती है उधर पत्थर लगे हुए। हाँ, पत्थर लगते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और अब जो सरकार आई है उनके भी लगेंगे, पर इस बात के भाव मेरा ऐसा मानना है, इस प्रकार के भाव नहीं रहने चाहिए। हमारे भाव यही होने चाहिए कि हमें अगर ये कोई 27 साल के बाद वो मिला है तो संगठन ने कितनी भी मेहनत की हो, भाव हमारे यही रहने चाहिए कि, और सच्चाई भी यही है कि जनता के आशीर्वाद से और जनता की ताकत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और वो जीती है। चलिए, आपको तो आज ज़्यादा पूछेंगे नहीं क्योंकि 100 दिन के बाद आपसे सवाल पूछने आएंगे। बिल्कुल, मैं हर सवाल का जवाब आपको जिस बेबाकी से आप मेरा रिकॉर्ड रहा वैसे ही दूंगा। और 100 दिन के बाद भी किसी तरीके की वो रहेगी तो हम स्वयं भी कार्यकर्ता होने के नाते भी अपने विधायक से अपनी सरकार के पास उन सब चीज़ों को लेकर जाएंगे और लोगों की सेवा के लिए कार्य करेंगे।
नहीं तो लोग हमारे से जो उम्मीद बनाए हुए हैं, हम क्या जवाब देंगे उनके बीच में जाकर के। तो हमारी खुद की भावना, सोच, नीति और कार्य भी लोक सेवा के रहने वाले हैं, रहेंगे और निश्चित रूप से हम करेंगे। फिलहाल तो आपको बहुत बहुत बधाई, दिल्ली में आपकी सरकार बनी है, विधायक जीते हैं, अभी सभी आपके सवाल किसी और दिन पूछेंगे आपसे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।